इतनी दुर्दशा होने के बावजूद भी ये इन लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं, मजदूरों का, किसानों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं कि क्षेत्र में, गांव में जाकर के, राज्य में जाकर के लोगों को गुमराह करना। और गुमराह करने में कांग्रेस को तो पीएचडी आती है। 24 करोड़ के गबन उजागर होने के बाद एक वरिष्ठ आईएएस अफसर को लंबे समय तक जेल का सफर करना पड़ा, जेल का हवा करना पड़ा। आप देखेंगे कि एक भी योजना जमीन पे नहीं उतारी गई। अगर मोदी जी इस अधिनियम पे 100 से घटा करके 90 कर देते, इनका विरोध समझ में आता है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार, लूट पसंद है। 2014 से 19 का स्थिति राज का देखिए और 2019 से 26 के बीच राज्य की स्थिति को देखिए, आपको पता चल जाएगा। ऐसा प्रावधान नहीं किया गया था। हाँ, कोई बिना काम किए हुए उससे बच नहीं सकता है, जमीन में काम करना ही पड़ेगा। जोहार, नमस्कार। सम्मानित पत्रकार बंधुगण, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इधर आप सबका लगातार यहाँ आना हो रहा है। आप सब भारतीय जनता पार्टी की खबरों को लगातार प्रकाशित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं और आज इस कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन भी आप सबको भारतीय जनता पार्टी का खबर प्रसारित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं फिर से आप सबका एक बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा में सांसद श्रीमान आदित्य साहू जी आप सबसे बात करने के लिए विराजमान हैं। मैं इस प्रेस वार्ता में उनका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मंच पर हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रदीप सिन्हा जी, श्री रमाकांत महतो जी मंच पर विराजमान हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और समय चूंकि हो चुका है, इसलिए मैं सीधे माननीय कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करता हूं कि आज के संदर्भ में आप सबके बीच अपनी बातों को रखने का कष्ट करें। आज के प्रेस वार्ता में मेरे साथ बैठे झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी श्री शिव गुजर पाठक जी, उनके दाई और प्रदीप सिन्हा जी, मेरी भाई और श्री रमाकांत महतो जी, सामने हमारे सभी पत्रकार मित्रों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले आज इस अंग्रेजी वर्ष का समापन होने जा रहा है। अच्छे प्रकार से हम सबों का वर्ष बीता, ये राज्य के लिए अच्छा नहीं रहा। साथ ही साथ आने वाले अंग्रेजी वर्ष 2026 में मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि यह वर्ष आप सबों के लिए मंगलकारी हो, उज्जवलमय हो, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। पत्रकार मित्रों, मुझे लगता है कि जब जब गांव, गरीब, किसान, मजदूर की भलाई की बात होती है, तब तक पता नहीं इस देश में बहुत लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को और उनके नेताओं को पेट में क्यों दर्द होता है। इतनी दुर्दशा होने के बावजूद भी ये इन लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं, मजदूरों का, किसानों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। मित्रों,
जब मनरेगा में फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार की प्रतिष्ठा हो गया, कई सुधार के प्रयासों के बावजूद भी स्थिति नहीं बदली, तो फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 के संकल्पों को धरातल पर उतारने और उसमें ग्रामीण भारत की बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर गांव को आज के आवश्यकताओं के अनुरूप तेजी से जोड़ने के बीजी राम जी योजना का लाने का काम किया है। सदन में बड़ी लंबी बहस चली, सभी दल के सांसदों ने अपनी बातों को रखने का काम किया, लेकिन कांग्रेस के लोग चाहे विपक्षी पार्टी के लोग इस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं, वो कौन पूरा कर रहे थे और हम कैसे मजदूरों को गुमराह करें, किसानों को कैसे गुमराह करें, उसमें परेशान दिख रहे थे। लेकिन बिल पास हो गया, कानून बन गया, तो फिर से जिस कांग्रेस का स्वभाव है कि क्षेत्र में गांव में जाकर के राज्य में जाकर के लोगों को गुमराह करना, और गुमराह करने में कांग्रेस को तो पीएचडी हासिल है। आप सभी ने देखा है कि मनरेगा भ्रष्टाचार लूट का केंद्र बन गया था, और विशेषकर झारखंड राज्य में आपने नजदीक से देखा है। झारखंड में तो लूट का मिसाल कायम हो गया। आपके बगल के जिला खूंटी में 24 करोड़ के गबन उजागर होने के बाद एक वरिष्ठ आईएएस अफसर को लंबे समय तक जेल का सफर करना पड़ा, जेल का हवा करना पड़ा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा योजना में 193.67 करोड़ रुपए का गबन का दर्ज किया गया, घोटाला। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में पश्चिम बंगाल के 19 जिलों से 23 राज्यों की निगरानी में कागजों पर ऐसे कार्य दिखाए गए जिसका जमीन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। जमीन योजना वो उतारी ही नहीं गई थी। फर्जी बिल के हिसाब से फर्जी भ्रष्टाचार लेकर के एक बड़ी राशि को गबन करने का काम किया, घोटाला करने का काम किया। जितनी राशि खर्च में दिखाए गए काम हुआ ही नहीं। साथ ही साथ सरल आधारित कागजों मशीनों का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। हम लोग चूंकि गांव से आते हैं, देखते हैं, अभी तो मनरेगा के नाम से सिर्फ लूट ही लूट है झारखंड। आप सभी पत्रकार मित्र में आप लोगों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं, आप सभी लोग इसी प्रकार का टीम बनाकर किसी प्रकार मुख्यालय में जा करके आप वीडियो से जरूर पूछें कि 2025-26 से मनरेगा से कौन कार्य किया गया है। कोई राज्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रांची जिला के राजधानी के इर्द गिर्द 6-7 प्रखंड है, उसमें जाके पता करिए। अगर 6-7 प्रखंड नहीं जा पाते तो एक प्रखंड जाए, आप देखेंगे कि एक भी योजना जमीन पे नहीं उतारी गई। फर्जी निकासी के माध्यम से बड़ा घोटाला किया गया है। मित्रों, कोरोना महामारी के बाद की अवधि में केवल 7.61 परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूरा किया कोरोना के बाद। और मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में 11 वर्षों में बहुत सारे प्रयास किए गए, उपाय किए गए, जिसके कुछ सकारात्मक परिणाम मिले। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, सक्रिय श्रमिकों की संख्या 12.11 करोड़ पहुंच गई मोदी जी के प्रयास से। 99% तक ई भुगतान के बावजूद भी डिजिटल उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। पैसों का गबन होता रहा, काम धरातल पर नहीं हुए।
इसलिए इस नए अधिनियम के बदौलत या इस नए अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। नया अधिनियम विकसित भारत क्रांति को रोजगार एवं आजीवन मिशन ग्रामीण, यह अधिनियम 20 वर्ष पुराने मनरेगा का विकसित और बड़ा मॉडल है। इस अधिनियम से अब जरा बताइए, ये लोग इस बिल को विरोध कर रहे हैं। अगर देखिए हम मनरेगा में 100 दिन का रोजगार हम मजदूरों को देने का काम करते हैं, अगर मोदी जी इस अधिनियम में 100 से घटा करके 90 कर देते हैं, इनका विरोध समझ में आता है। देखिए देश का यशस्वी प्रधानमंत्री तो गरीबी जिया, गरीबी पढ़ाया, गरीबी बढ़ा है। उन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है। अब 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन लोगों को रोजगार देने के बारे में इस अधिनियम में लाया गया है, तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये मजदूरों के फायदे के लिए बिल लाया गया है। जहां 100 दिन गारंटी दिया था, 100 दिन रोजगार देंगे, हम 125 दिन रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और मजदूरों का हितैषी कौन है, आप समझ लीजिए। ये विरोध क्यों कर रहे हैं कांग्रेस? वो नहीं चाहते कि मजदूरों को हम अधिकतर रोजगार दें। दूसरी तरफ कोई योजना हो, उस योजना को हम एआई से जोड़ने जा रहे हैं इस बिल में। यदि एआई से कोई योजना जुड़ जाएगा तो देश के किसी भी कोने में रह करके एआई में सर्च करके उस योजना की धरातल की स्थिति को आप जान सकते हैं। क्या ये गलत है? हम हर मनरेगा की योजना जब जी राम जी के नाम से जाना जाएगा, उसको हम जियो टैग करने जा रहे हैं। जियो टैग कर रहे हैं तो हम कहीं भी किसी भी समय हम वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्या ये गलत है? उसी प्रकार केंद्र में राज्य में निगरानी समिति की व्यवस्था की जा रही है ताकि उन योजनाओं पर पैनी निगाह रहे। हमारी जांच समिति वर्ष में 2 बार पंचायतों में जाकर के धरातल स्थिति को जानने का काम करेगी कि जमीन में काम हुआ है कि नहीं। इसलिए अधिनियम के तहत साल में 2 महीने काम नहीं होगा। 1 महीना रोपनी के समय और 1 महीना कटनी के समय। चूंकि मजदूर हमारे खेत में काम करते हैं, गांव में काम करते हैं, इसलिए इसे बिल में प्रोविजन किया गया है कि रोपनी के समय और कटनी के समय हम नहीं काम करेंगे। शेष बचे 300 दिन। 300 दिन में 125 दिन जब लोगों को रोजगार नहीं दे पाए तो सरकार को जिस दिन हम रोजगार नहीं दे पाए तो हमको बेरोजगारी भत्ता उसको देना है। एक बात किया गया है सरकार को, एक कानून बनाया गया है। आप जरा बताइए अच्छा है या बुरा है? आप जरा विचार करिए। इस प्रकार से इस अधिनियम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 60-40 का रेशियो होगा। 60% केंद्र सरकार देगी, 40% आपको देना है, राज्य को देना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो लूट की छूट मिली है, उनको भारी परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि मजदूरों को 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिल रहा है, काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, योजना में भगवान श्री राम का नाम जुड़ गया है। स्पष्ट है कि कांग्रेस अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आना चाहती, उभरना नहीं चाहती है।
कांग्रेस को भ्रष्टाचार, लूट पसंद है। आप जब 2014 से 2004 की स्थिति को देखिए और 2014 से लेकर 2025 तक का स्थिति को देखिए, क्या हालत देश का बना के रखा था साहब। 2014 से 19 का स्थिति राज्य का देखिए और 2019 से 26 के बीच राज्य की स्थिति को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि लोग स्वभाव में क्या शामिल है, ये चाहते क्या है। इसलिए सरकार नरेंद्र मोदी जी गांव, गरीब, किसान, मजदूर का भला किसी भी कीमत पर, किसी भी के दबाव में आपको रोकने वाले नहीं है। कोई गरीब परिवार से निकले व्यक्ति है, कांग्रेस के विरोध का जनता को तोड़ जवाब देगी। ये लोग जनता के बीच जाने वाले हैं, किस मुंह से जाने वाले हैं साहब? इसलिए कि आपको 25 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए कि आपको भत्ता मिल रहा है, तो उसको सुविधा के लिए सरकार काम कर रही है, मोदी जी काम कर रहे हैं, तब उसका अधिकार कुछ निकले जाने वाले हैं। जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और ये जो महत्वाकांक्षी योजना है जी राम जी, इस योजना में जो प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 8 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी को प्रत्येक मंडल में गोष्ठी या सभा के माध्यम से जनता से सीधा संवाद करने का काम करेगी और उनको ये बताने का काम करेगी कि जी राम जी विधेयक में जो कानून लाया गया, कानून बनाया गया, कानून पास किया गया है, तो किसके फायदे के लिए। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता पंचायत स्तर पर, पंचायत में आने वाले गांव के लोगों से मिलेंगे, बूथ में आने वाले टोलों से लोग मिलने का काम करेंगे और इन कांग्रेसियों के मनसूबों को भी नकाम करने का काम करेंगे। आज के दिन इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, सवाल है कि अगर बीजेपी मंशा से नाम को लेकर नहीं रहती तो मनरेगा में भी संशोधन किया जा सकता था, 100 के जगह 125। दूसरी बात, उन राज्यों का क्या होगा? पांडे जी, थोड़ा कांग्रेस मित्रों को पूछिए कि जोहार रोजगार योजना में क्या दिक्कत थी, उनको नाम क्यों बदला, तो ये भी उनसे पूछिएगा। मैं आपके देखिए आपके पेपर कटिंग को लाया हूं, आप ही लोगों ने मनरेगा का घोटाला उजागर किया है, मैंने किया। आपके समाचार की सुर्खियों में जो झारखंड राज्य जो घोटाले हुए हैं, आप लोग ले लें, इसका अध्ययन करें, आप देख लें कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोग इस सरकारी पैसे का, गरीब का पैसे का, मजदूर का पैसे का लूट करने का काम किया। जी, कोई भी योजना हो, इस बात की गारंटी दे सकते हैं आप कि घोटाला आगे नहीं होगा? नहीं घोटाला, जो घोटाला करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। तो मनरेगा में भी जेल गए, सीधा तो आप ही ने भेजा, जो जैसा करेगा भरेगा, भरना ही है उसको, लेकिन और पारदर्शी तरीके से पाने जी। पहले जियो टैग नहीं था, AI नहीं था, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया था। हाँ, कोई बिना काम किए हुए उससे बच नहीं सकता, जमीन में काम करना ही पड़ेगा। मैं तो बोला कि आप किसी ब्लॉक में जाकर तुरंत देखिए, आप लोग शहर में सिर्फ चिंता मत रहिए, बगल में नामपुर ब्लॉक और वांगी है, रामपुर है, कांकेर होना चाहिए, और इस स्थिति को आत्महत्या करने का काम करिए। मेरा सवाल है, तो मनरेगा में आप ऐड कर सकते थे जब जीरो टैग करेंगे, जोहार उसका क्यों नाम बदला कांग्रेस ने? आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट। भगवान श्री राम हमारे आदर्श है, हमारे आदर्श है। महात्मा गांधी जी भी जब प्राण त्यागे थे तो हे राम करके प्राण त्यागे थे। रघुपति राम, राजा राम, उनका प्रार्थना का सुबह शाम किया करते थे। उनका मतलब ये भी है, उनका ये भी मामला है कि ये जो 60 और 40 का जो रेशियो तय किया गया है, झारखंड सरकार लगातार कह रही है कि उनको जो राशि मिली करीब स्टेट को वो नहीं मिल पा रहा है, और दूसरा आप उनको जनरेट करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, ये जो बनावटी बातें बोलते हैं, अभी हम लोग प्रदेश सदस्य आदरणीय बाबूलाल राम जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी
भाजपा नेता सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी साहब, हम लोग